महरौली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पा सिंह का चुनावी कार्यालय जो है खुल गया है वसंत कुंज के मसूदपुर की मार्केट में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस चुनावी कार्यालय में देखिए किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं संतोष मलिक जो कि महरौली की जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए इस चुनावी कार्यालय जो है वो खोला गया। उसके बाद यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की पुष्पा सिंह, उनको समर्थन जो है वो भी किस तरीके से मिला वो भी आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस चुनावी कार्यालय से आसपास के वोटरों को जोड़ने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि वसंत कुंज और मसूदपुर के गांव के लोगों के लिए कार्यालय काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा की जा रही कई सारी योजनाओं के बारे में लोगों को पता चल सके और इसी वजह से ये कार्यालय जो है यहाँ पर खोला गया। देखिए किस तरीके से पुष्पा सिंह का यहाँ पर स्वागत जो है किया गया और उसके बाद चुनावी कार्यालय की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, जिससे कि अब वोटरों को जोड़ने का काम किया जाएगा। वहीं 5 फरवरी को लेकर यहाँ पर पुष्पा सिंह जो हैं उन्होंने वोटरों से अपील भी करी कि उनको 5 तारीख को वोट दें, क्योंकि जो कांग्रेस ने काम किया था 15 सालों में दिल्ली में, उस काम को लोग याद कर रहे हैं और 10 साल से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को फिर से पीछे कर दिया है। और इस बार दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस का हाथ है जरूरी और कांग्रेसी है जरूरी। इसी नारे को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जो है पुष्पा सिंह महरौली विधानसभा में लोगों के बीच पहुंच रही हैं और लोगों का समर्थन भी जो है उनको मिल रहा है। अब देखना होगा ये समर्थन वोटों में कितना तब्दील हो पाता है। आर सोनी के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि 5 फरवरी को मतदान जरूर करें। किसी भी पार्टी को, किसी भी उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें और 5 फरवरी को मतदान करें। और 8 फरवरी को सबसे पहले चुनावी नतीजे जो है आर सोनी पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन सी विधानसभा में किस उम्मीदवार ने बाजी मारी है और किसकी दिल्ली में बनेगी सरकार। तो आपको सुनवाते हैं किस तरीके से चुनावी कार्यालय के बाद पुष्पा सिंह ने क्या कहा, लोगों से किस तरीके से अपील करी, वो हम आपको सुनाते हैं। निर्दोष मलिक जी, रूप शर्मा जी, विजय जी, अच्छा चोपड़ा जी, विजय चोपड़ा, थैंक यू। बहुत ही सम्माननीय आदरणीय माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज 5 तारीख को विधानसभा का दिल्ली सरकार का आप फैसला करने जा रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहते, मैं राजस्थान के शेखावाटी जनपद से, उस सीकर जिले से आता हूं जहां आजादी से लेके आज तक भी वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। और विकास की जहां तक हम बात करें, पिछले 15 सालों में आप लोगों ने यहां देखा है शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में जो विकास के काम हुए, ऐसा लगता है कि हम इस 10 जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने पहली बार देहात में दिया है, अगर किसी तरीके से हम लोग पीछे हटते रहे तो गांव देहात में टिकट आना बंद हो जाएगा। तो मेरी सबसे निवेदन है कि सारी बहनें और जितने हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं, सबको अपने जितने जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, पूरी विधानसभा में फोन से या जाके उनसे पुष्पा जी को वोट देने के लिए रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद। जो जितने लोग यहाँ आए, मैं सबका बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। धन्यवाद। बोली भी है पुष्पा जी के बारे में, वो समस्या कैसे निदान करती है हमने देखा हुआ है। हम सबसे अपील करते हैं इस बार भारी मतों से पुष्पा जी को विजयी बनाए क्या है। और केजरीवाल को मौका दिया 10 साल, उससे झूठी राजनीति की है, लोगों को बरगलाया है, काम कोई नहीं हुआ है। किसी भी गली में निकल जाओ, सीवर, आग, गंदा पानी, सारी व्यवस्था दिल्ली की हालत कैसे देख रही है? देखिए, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन का फाइल किया उस दिन मेरा पूरे गांव की सरदारी मेरे साथ थी। सभी गांव के लोग, सभी कॉलोनियों के लोग, टिकट मिलने के बाद लोग इतने खुश हैं कि कितने साल बाद महरौली का विकास होगा, पूरी विधानसभा का विकास होगा, जिसके लिए महरौली विधानसभा तरस रही थी। पूरी महरौली विधानसभा में आप गली देख लीजिए, आप रोड देख लीजिए, आप सीवर देख लीजिए, पानी, कम से कम जो मूलभूत सुविधा है वही नहीं मिल रही। तो मैं
आऊंगी सबसे पहले जो मूलभूत सुविधा है, जल बोर्ड का शुद्ध पानी, सीवर व्यवस्था और रोड, बहुत सुंदर रोड। दिल्ली में नंबर 1 सीट होगी महरौली विधानसभा की जीतने के बाद, अगर उसका जितना भी विकास होगा। और जो हजूम चल रहा है, मैं अकेली निकलती हूँ घर से और जिस गली में निकल जाती हूँ लोग अपने आप पीछे पीछे चलते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली निकली हूँ, अपने आप घरों से निकल के सब कह रहे हैं अब की बार हमने सबको देख लिया, इस बार तो कांग्रेस ही विकास करेगी, हाथ ही बदलेगी हालात। चारों तरफ एक लहर लगी हुई है, क्योंकि जो पहले जो और भी जो कैंडिडेट मेरे सामने हैं उनका चरित्र भी ऐसा नहीं है कि उन पर भी दाग लगे हुए हैं। मेरे चरित्र पे, मेरे परिवार पे, मेरे घर पे, मेरी राजनीति पे, मेरे काम पे कहीं भी कोई एक दाग बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। हमने बहुत मेहनत से काम किया, हर जगह लोगों के साथ दिन रात खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहे हैं और काम भी हमने उतनी ही निपुणता से किया है। लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास है कि कांग्रेस हाथ बदलेगा हालात और महरौली में विकास मेरे साथ होगा, मैं करवाऊंगी। इसी विकास को लेकर पब्लिक मेरे साथ जुड़ रही है, पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है। 5 तारीख का दिन होगा, हाथ चुनाव चिन्ह होगा। सभी महरौली विधानसभा निवासियों से, पूरे परिवार से निवेदन करती हूँ, आने वाली 5 तारीख को हाथ का चुनाव चिन्ह है, हाथ का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। जब आप मुझे विजयी बनाएंगे तो एक विकास की लहर पूरी विधानसभा में चलेगी। हर गली मोहल्ले, रोड, सीवर, पानी और हर व्यवस्था जो आज महरौली विधानसभा पानी को तरस रही है, टूटे हुए रोडों को तरस रही है, इतनी बुरी हालत है। और सीवर व्यवस्था सबसे पहले मूलभूत सुविधा होगी, और तो बहुत सारी काम है जो होने चाहिए जो नहीं हुए। धन्यवाद। देखिए, आज हमने यहाँ पे मसूदपुर गांव में बसंत कुंज के बीच में ये पूरी मार्केट पड़ती है। ये हर बंदा बसंत कुंज का भी यहाँ शॉपिंग के लिए आता है, आसपास के गांव से भी लोग आते हैं। तो बसंत कुंज के और मसूदपुर गांव के बीच में ये हमने जो है ऑफिस खोला है कांग्रेस पार्टी का, और माहौल बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब ऑफिस खोलने के इनॉग्रेशन के टाइम पे कितने ज्यादा लोगों की यहाँ पे भीड़ थी। तो हमें पूरे गांव की तरफ से और बसंत कुंज की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और आसपास के गांव में भी बहुत अच्छा माहौल है। आज ही इनॉग्रेशन के बाद पुष्पा जी गई हैं रजौकरी गांव में मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और 100% हम लोग ये सीट निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे मार्जिन से पुष्पा जी यहाँ से जीत रही हैं। जिस तरह का हुजूम पुष्पा जी के साथ आता है जब भी किसी मीटिंग में जाती है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस जगह से। देखिए, मैं महरौली जिलाध्यक्ष संतोष मलिक हाथ जोड़ के सबसे अपील करती हूँ, मेरा सबसे निवेदन है कि कम से कम वोट डालने जरूर निकलिएगा, और जब आप वोट डालने जाएंगे तो देखिएगा कि किस तरह के लोगों को आपको वोट करना है। वो लोग जो पिछले 10 साल से महरौली में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों का काम देखिएगा। और 10 साल पहले पुष्पा जी ने जो महरौली को संवारने का काम किया था उसको भी देखिएगा, और पुष्पा जी को काम को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हाथ के बटन पे मोहर लगाइएगा और पुष्पा जी को विजयी बनाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। महरौली विधानसभा में जा रहे हैं, किस तरीके का समर्थन मिला और क्या आप इस बात जीत को लेकर कितना? पूरा आश्वस्त है। पुष्पा जी और सतबीर जी के कामों को देख के दे रहे हैं लोग। जैसे ही टिकट आई थी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, और लोगों ने बिल्कुल निश्चित रूप से इनकी जीत तय कर दी है। क्या लगता है सतबीर जी के सपने को पूरा करेंगे सभी? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 10 साल ना विधायक रहे, कोई काम नहीं किया, मेंबर पार्लियामेंट रहे, कोई काम नहीं किया। जो अभी भी निगम पार्षद है सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं कर रहे। हमारे लोग शीला दीक्षित जी के कामों को देख रहे हैं, चौधरी सतबीर सिंह जी के कामों को देख रहे हैं, आदरणीय सज्जन कुमार जी के कामों को देख रहे हैं, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के और पुष्पा जी के पुराने कामों को देखते हुए कि आगे ये विकास की लहर आने वाली है, इसलिए पुष्पा जी को जिता रहे हैं लोग। आपके यहाँ पर ऑफिस खोला गया है, चुनावी कार्यालय खुल गया है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि ऑफिस सेक्शन में खुल गया यहाँ पर, तो गाँव से और कितना समर्थन मिल रहा है आपको? आज ये ऑफिस का उद्घाटन किया है पुष्पा जी के लिए। लोगों में जोश है, उल्लास है। पुष्पा जी को विजयी बनाएंगे, भारी मतों से वोट जीतेंगी पुष्पा जी। ये सब लोगों को का मन बन चुका है इस बार।
इस बार का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि शीला जी के काम को लोग याद कर रहे हैं। शीला जी ने दिल्ली में बहुत विकास किया, चारों तरफ विकास किया था। शीला जी ने फ्लाईओवर को जाल बनवाया, सीएनजी बसें लेके आई, पोल्यूशन के लिए काम किया, पानी पे बहुत काम किया। उन्होंने यूजीआर बनाया 300 करोड़ का महरौली में, घर घर पानी पहुंचाया, साफ पानी। अब 10 साल जो है केजरीवाल को भी देख लिया लोगों ने कि ये झूठी राजनीति करता है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, चारों तरफ कूड़े के अंबार है, गलियों में निकलने की जगह नहीं, सीवर बाहर निकल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है चलने के लिए, हालत खराब है चारों तरफ, लोग त्रस्त हैं। इस राजनीति को बदलेंगे इस बार, हाथ का चुनाव चिन्ह होगा, 5 तारीख का दिन होगा, पुष्पा जी यहाँ से विजयी होंगी। कैंडिडेट को यहाँ पे कांग्रेस ने टिकट दिया है और आप लोग महिलाओं के बीच में रहते हैं, किस तरीके का समर्थन जो है पुष्पा जी को मिला और आगे किस तरीके से वोटरों को आप लोग जोड़ पाएंगे अपने साथ? देखिए, ये बहुत ही हमारे लिए आनंदमय बात है कि पुष्पा जी को इन्होंने टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। सबसे पहली बात अगर हम देखें, पूरी विधानसभा में पुष्पा जी का डंका चारों तरफ बोल रहा है, क्योंकि बीइंग अ महिला, बीइंग नाउ आई वुड से अ विडो, द काइंड ऑफ स्ट्रगल शी इज डूइंग, दैट इज अमेजिंग। इतना भाग दौड़ और इतनी ज्यादा उनके अंदर एनर्जी है काम करने की। मेरे को वो दिन भी याद है जब वो काउंसलर थी तो स्कूटी पे जाके, 2 व्हीलर पे जाके महरौली की गलियों में कैसे वो काम कराती थी। तो वही एक इनका जो उत्साह है काम करने का लोगों के लिए, वो जो सतबीर जी ने उन्होंने उनके बीच में जो इनकलकेट किया, उसको वो आगे बढ़ा रही हैं। और मुझे इस चीज से पूरी उम्मीद है कि पुष्पा जी हमारी महरौली विधानसभा के लिए एक उगता हुआ सितारा है, जो कि पूरी महरौली विधानसभा में एक खुशहाली लाएंगी और जितने भी हमारे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाएंगी। स्पेशली जो वसंत कुंज में जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, अब चाहे वो वसंत कुंज है चाहे वो साकेत है, उनकी तरफ उनका ध्यान जाएगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो उनको क्लियर करवाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि उनको पता है कि ऑफिस में जाके ब्यूरोक्रेट से काम कैसे निकलवाना है, वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आपने उनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी चाहे देखा होगा, कहीं पर किसी से किसी तरह का कोई लेन देन का कहीं पर भी उनके ऊपर नाम नहीं आया है। वेयर एज अगर हम दूसरी पार्टीज की बात करें तो हमेशा यही बात होती है कि उसने इस काम करने के लिए इतने पैसे लिए, उस काम करने के लिए इतने पैसे लिए। वेयर एज ना ही आज तक पुष्पा जी पे, ना ही आज तक सतबीर जी के ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम लगाया गया। तो बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि की महिला है और एक महिला होने के नाते मैं उनका बहुत ही सम्मान करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वसंत कुंज की पूरी महिलाएं, हमारे मसूदपुर गांव से, राजोकरी गांव से, साकेत से, बेरसराय, कटवारिया सराय, सारी महिलाओं में जो उत्साह है वो बहुत ही अच्छा है और एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू। क्या लगता है कि इस बारी फिर से शीला दीक्षित की जो वापसी होगी, जिस तरह से उनके शासनकाल को सभी याद कर रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस की वापसी होगी? मुझे जब से एआईसीसी ने यहाँ महरौली विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है, पर्यवेक्षक बनाया है, मैं कम से कम 20 दिन से इसी एरिया में, आसपास के एरिया में, दिल्ली के कई इलाकों में मैं गया हूँ। और विशेष रूप से महरौली विधानसभा क्षेत्र का तो बहुत ही अच्छा माहौल है। और जिस प्रकार से आज 10 साल की केजरीवाल जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने देख लिया है, और अब याद आ रही है शीला दीक्षित जी के उस 15 साल के कार्यकाल की, और उस कार्यकाल में जो उन्होंने जिस प्रकार के काम किए, इस 10 साल में उन कामों के अलावा कोई काम दिख नहीं रहा है। इस जनता ने ये मानस बना लिया है कि अभी निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है, लोगों में बड़ा जोश है और महरौली विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से पुष्पा सिंह जी चुनाव जीत रही है। प्रचार प्रसार चल रहा है, कांग्रेस को बड़ी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, किस तरह का लग रहा है और क्या लगता है महरौली की हालात जो है कांग्रेस ही बदलेगी? देखिए, ये महरौली विधानसभा की जनता पिछले 11 साल से बहुत ज्यादा त्रस्त है। पहले आरती यादव ने 5 साल निकाले, फिर ये अब ये चल रही है और केजरीवाल सरकार को आप देख ही रहे हो। किशनगढ़ और महरौली की जो हालत है, जो महरौली विधानसभा के गांव है 7 गांव, आप किसी भी गांव में जाइए, लोग बाल बिल्कुल एकदम त्राही हो रखे हैं। इस प्रकार के रोड और सीवर लाइन हो चुके हैं। तो जनता बिल्कुल एकदम से इन दोनों को निकाल कर बाहर फेंकने के लिए तैयार है।
और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, पुष्पा सिंह एक भारी बहुमत से जीत दर्ज कर रही है महरौली विधानसभा से। हमने एक सर्वे कराया है कुछ फौजियों को लगा के, जिसमें ये निकल के आया है पुष्पा जो है वो भारी बहुमत से जीत रही है, और महेंद्र चौधरी जो बहुत ज्यादा एक हवा बना दिया है वो तीसरे नंबर पे जा रहा है। और जो बाबा खड़े हो गए हैं कोई आजाद, मैं तो बाबा मानता नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो बाबा जब तक वो मठ और उसमें मंदिर में था, अब वो पॉलिटिशियन हो गया तो बाबा नहीं रहा, मेरी नजर में तो बाबा है नहीं। उसके 1200 से 1500 से वोट लेगा जो वो तीनों ही पार्टियों की काट रही है। 5 तारीख के लिए अपील कर दीजिएगा। मैं पूरी महरौली विधानसभा से ये अपील करता हूं, पुष्पा जीत रही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अपील ये है कि आप जीत के साथ आए, महरौली के सुधार के लिए आए, महरौली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आए और पुष्पा को वोट देकर इसको विजय बनाए। जय हिंद।